सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था वर्क एंड टाइम। वर्क और टाइम के दोस्तों हमने क्वेश्चन कर रहे थे और आज हम वर्क टाइम की 4th टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हम MDH के जो क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम पे आप लोगों को दोस्तों मैंने फ्री में जो क्लासेज यहाँ पे जो क्लास में जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनकी PDF आपको प्रोवाइड की जा रही है फ्री ऑफ कोर्स। आप वहाँ से जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्पेशल क्लास एक दो स्टूडेंट्स की कॉल आई और उन्होंने पूछा कि सर स्पेशल ये क्लास किसके लिए। तो दोस्तों, आप ये क्लास लगभग ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है, क्योंकि वर्क और टाइम का जो टॉपिक है वो सभी एग्ज़ामों में आता है। तो हम मानते कि NTPC जो RRB है, RRB के NTPC, ग्रुप D, SSC GD, SSC CPO, CGL, HSC, दोस्तों लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, चलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हमारी 4th टाइप वर्क टाइम की। टाइप 4th, दोस्तों आपको किस स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं कि MDH में हम आखिर पढ़ेंगे क्या। MDH जैसा MDH दोस्तों मसाले के नाम से हम याद रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारे M होता है वो हमारा मैन को डिनोट करता है। मतलब जो भी कि 6 आदमी इतने काम करते हैं, 7 आदमी इतने काम कर रहे हैं, इतने आदमी ये कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास व्यक्ति पर्सन होगा M उसको डिनोट करेगा। ठीक है, D यहाँ पे डेज को, ये यहाँ पे व्यक्ति, ये यहाँ पे दोस्तों दिन को डिनोट करेगा। H से हम कहेंगे हावर्स, कि दोस्तों 5 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से तो हमारे पास MDH, बस दोस्तों यही फार्मूला है। ठीक है, अब बेसिकली हमें याद क्या करना है, क्वेश्चन में इसे कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, हमें जो कहा गया है कि 6 आदमी इतने दिन में इतना काम कर रहे थे, तो 8 आदमी या 15 आदमी मिलकर कितना काम करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे हम। जो दिया गया है उसको हम MDH 1 नाम दे देंगे और जो निकालना है उसे हम 2 नाम दे देंगे। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हमारे पास वर्क भी दिया गया है कि वो इतनी चेयर्स बनाते हैं, इतनी बड़ी दीवार बना देते हैं, जो भी दिया गया हो, वर्क को हम इसके हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो जो हमारे पास क्वेश्चन में, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें जो दिया गया होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों, जो क्वेश्चन में दिया गया होगा वो यहाँ लिखेंगे और जो निकालना है उसको दोस्तों हम इधर लिखेंगे, मतलब लेफ्ट राइट। ठीक है, बस यही इसी फार्मूले से आपके लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फार्मूला नहीं है, बेसिकली बस याद करने के लिए है कि हमारे पास MDH का मसाला आता है ना, उसके नाम से याद कर लो
कि एम हमारा मेंस को डिनोट करेगा, डे हमारा डेज को मतलब दिन को, हावर मतलब हावर को। चलो मैं लिख भी देता हूँ एक बार फिर से। ये हमारा मैन व्यक्ति को, ये हमारा डेज को दिन को, और दोस्तों ये हमारे हावर्स को डिनोट करेगा, घंटे को डिनोट करेगा। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। 6 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को, दोस्तों उन्होंने कहा है 6 मैन ओ या 12 वोमेन। दोस्तों यहाँ पे जो और लिखा है क्वेश्चन में लिखा आता है या फिर या, और ये नहीं होता है। इस और का मीनिंग या तो 6 आदमी या 12 औरतें। क्या कहा गया? 6 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष 16 महिलाएं इस कार्य की दुगना कितने दिन में करेंगे? 8 पुरुष हमें निकालना है। 8 पुरुष मतलब मैन प्लस 16 वोमेन, और जो हमें दुगना डबल वर्क ये कितने दिन में कर देंगे? इनके डेज निकालने हैं, दिन निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, और ये एक काम को कितने दिन में करें दोस्तों? 20 डेज। ये 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम करना क्या है मैंने आपको बताया था, MDH जो निकालना हो उनको लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारे पास जो हमें दिया गया है वो लेफ्ट, जो निकालना है दोस्तों वो राइट साइड। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्या अब हमें क्या करना है दोस्तों कि देखो 8 मैन 16 वुमेन, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें या तो इस पूरे क्वेश्चन को मेंस में बना लो, मतलब पुरुष में बना लो, कन्वर्ट कर लो, या सारा क्वेश्चन वोमेन्स महिलाओं में, दोनों ही तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे कैसे क्वेश्चन? हमारे पास दोस्तों ये मिलेगा। ठीक है, हमें करेंगे क्या, एग्जाम में कैसे करना है आपको डायरेक्ट। सबसे पहले हम मैन और वोमेन में क्या, मैन और वोमेन के अंदर हमें ये हो गया हमारे पास मैन, 6 मैन इक्वल है 12 वोमेन के। यही तो लिखा भाई, 6 आदमी एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, या 12 महिलाएं। दोस्तों ऐसे समझो, एक कोई खेत है उसको हमें काटना है। ठीक है, खेत को काटेंगे तो उसमें अगर 6 आदमी लगा देंगे तो वो 20 दिन में करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 12 महिलाएं लगा तो भी वो एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि 6 आदमी 12 वोमेन्स के बराबर है। ठीक है, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, एक आदमी इक्वल है 2 वोमेन के। ये इनमें रिलेशन आ गया कि एक आदमी 2 वोमेन के बराबर है। बस हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? मैन चाहिए। मैन का मतलब कुछ भी हो सकता है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, कुछ भी। ठीक है, हमें जो दिया है ये दिया है, इधर हमें निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब हमें रिलेशन आ गया है, तो इस पूरे क्वेश्चन में से या तो आप वोमेन उठा लो या मैन उठा लो। सबसे हम मैन उठा लेते हैं। ठीक है, 6 आदमी, एम का मतलब 6। ठीक है, 6 आदमी 20 दिन में, डी का मतलब दिन, 20 दिन में, एच हावर घंटे नहीं दे रखा तो इसे नेगलेक्ट कर दो, इसे छोड़ दो। ठीक है, जो दिया है उतना ही उठाओ। 6 आदमी 6 मैन 20 दिन में, और दोस्तों
इनको आप मेन में कन्वर्ट कर लो कि कितने दिन में D2 निकालना है, कितने दिन में, और यहाँ पे 8 मैन प्लस 16 वुमेन। तो दोस्तों ये तो लिख नहीं सकते हैं, कटेगा कैसे? इसको हमें इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल करके, जो हमने यहाँ निकाला है इसका इस्तेमाल करके हम इसे मैन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे? अब दोस्तों 8 मैन है, 8 मैन को एज इट इज लिख लो, ठीक है, प्लस 16 वुमेन है, 2 वुमेन एक आदमी बनाती है, मतलब दुगनी होगी तो एक सिंगल बनाएंगी, 16 है तो बनाएंगे कितनी? 8। मतलब ये 16 वुमेन लिखो यहाँ पे, या मैं इसे लिख दूँ 8 मैन, एक ही बात है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन हमने कन्वर्ट कर लिया दोस्तों, वो दोस्तों ये क्वेश्चन निकालना था। अब मैंने इसको कन्वर्ट करके 16 मैन हमें निकालना है, कितने दिन में काम कर देंगे। ठीक है, हमारे पास दिया था 6 मैन 20 दिन में। दोस्तों हम 12 भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद इसको, जैसे हमने मैन लिया तो हमने इसको पूरे को मैन में कन्वर्ट किया है, आदमी में कन्वर्ट किया है। वुमेन लेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे वुमेन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब 6 आदमी 20 दिन में और 16 आदमी, दोनों को बराबर रख दिया। बस दोस्तों हमारा काम हो गया। इसको काट दो, 4 चौक 4 पे गया, 4 चौक 16, 4 पंजू 20 और 2 पे 2 तिया 6, हाँ दोस्तों ठीक है, 2 तिया 6। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और हम स्किप कर गए यहाँ पे, उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दुगना कार्य करवाना है, कार्य के लिए दुगना कार्य करवाना है। ये एक सिंगल काम कर रहे थे, लेकिन इनसे दुगना करवाना है। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 5 तिया 15, D2 मतलब हमारे पास जो 16 मैन है या फिर 8 मैन या 16 वुमेन दुगने काम को, दुगना लिखा हुआ ना दोस्तों, ये दुगना भूल गए थे हम। ठीक है, इस दुगने काम को कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। कॉपी पेन लेके बैठिए, डेली अपने नोट्स बनाते रहिए। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, नोट्स हर एक सब्जेक्ट के बनाते चलें। ठीक है, नोट्स अगर बनाओगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ आप वीडियो देखते रहे तो उससे कुछ नहीं होगा। कितनी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, नहीं बार बनेगी। ठीक है, बात बनेगी तभी जब आप उसके नोट्स बनाओगे। ठीक है, नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे इसी हिसाब से कर रहा हूँ कि आपके नोट्स तैयार होते चले जाएं। दोस्तों क्वेश्चन करवाने के लिए तो वर्क टाइम पे 200-300 क्वेश्चन करवा लो, डेली के मैं 10-15 क्वेश्चन कराता रहूँगा, ऐसे ऐसे करके तो वर्क टाइम पे ही 10-20 क्लास बन जाएंगी। लेकिन आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, तो मैं वैसे ही करवा रहा हूँ जैसे आपको एग्ज़ाम आपका आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो डोंट वेरी, जो मैं करवा रहा हूँ वो इनफ है। ठीक है, आप उसे इतना करिए, जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आता, जितना मैं सिखा रहा हूँ, जितना मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, सिर्फ तो आप उतना कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के एक काम को 88 दिन में कर रहे हैं, पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई दोस्त MDH का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, एक मैन और या 2 वुमेन और या 2 वुमेन या 3 बॉयज
किसी भी काम को दोस्तों, ये किसी भी काम को 88 दिन में कर रहे हैं। या का मतलब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, या तो 3 लड़के 88 दिन में कर देंगे एक काम को, 2 वुमेन वो भी 88 दिन में करती हैं, 1 मैन वो भी 88 दिन में करेंगे। क्वेश्चन में इन चीज़ का देने का मतलब यही कि वो सीधा सीधा इनमें एक रिलेशन बता रहा है, कौन किसके कितने इक्वल है वो बता रहा है। जैसे ही आपको इस तरह का मिले, आप डायरेक्ट अपनी कॉपी में लिखिए 1 मैन 1 आदमी, 2 वुमेन 2 औरत इक्वल टू 3 बॉयज। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन लिख लिया। ये 88 दिन में एक काम कर रहे हैं। निकालना क्या है, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। निकालना क्या है, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉयज, ये इस काम को कितने दिन में कर देंगे। दोस्तों देखो, समझने का प्रयास करो कि एक यहाँ पे जो प्लस है वो कह रहा है कि 1 आदमी और 1 वुमेन और 1 बॉयज। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है कि 1 आदमी लगे तो कितने दिन में करेगा, 1 औरत कर रही है तो वो कितने दिन में काम करेगी, 1 लड़का या बॉयज को लगा दिया वो कितने दिन में करेगा। नहीं, वो कह रहा है कि 1 आदमी लिया, 1 वुमेन लिया और 1 लड़का लिया, वो तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, रिलेशन ये है। मतलब दोस्तों, मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि इस पूरे क्वेश्चन को किसी एक पर्सन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो, चाहे तो मैन के अकॉर्डिंग कर लो, चाहे वुमेन, चाहे बॉयज। ठीक है, मान लो पिछली बार हमने मैन को इक्वल किया था, अब कह रहे हो कि नहीं सर हम तो बॉयज को इक्वल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको इक्वल करना है दोस्तों, वो पहला पार्ट होगा हमारा, दिया गया होगा। तो 3 बॉयज। दोस्तों ये बी मैं बॉयज को डिनोट करने के लिख रहा हूँ, काटने मत लग जाना इसको, बॉयज से बॉयज काट दिया, नहीं। या फिर डायरेक्ट अगर आपको लिखना है आप ऐसे लिखिए, 3 बॉयज ऊपर लिख लीजिए हल्का सा। ठीक है, आपको याद करने के लिए कि 3 बॉयज हैं। ठीक है, इक्वल इनटू में 88 क्या हो गया, ये डेज हो गया। ठीक है, ये बॉयज मैंने MDH वाला फार्मूला लिखा था ना आपको, MDH। मैंने कहा था जो ये M है ये मैन होता है, ये कि कोई भी हो सकता है। एक मैन को भी डिनोट कर सकता है, वुमेन को भी, बॉयज को भी, लेकिन सिर्फ हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, इक्वल टू हमें निकालना क्या है। अब इन तीनों को तो हम लिख नहीं सकते, कन्वर्ट करेंगे। हमने यहाँ पे बॉयज लिया है तो पूरे क्वेश्चन को बॉयज में कन्वर्ट कर देंगे। 1 बॉयज 1 बॉयज थोड़ी कन्वर्ट। 1 वुमेन, वो कह रहा है कि हमारे पास 2 वुमेन 3 बॉयज के बराबर हैं, 2 वुमेन 3 बॉयज के बराबर हैं, तो 1 वुमेन कितनी होगी, 3/2 बॉयज। मतलब 1 वुमेन बराबर है 1.5, 1.5 लड़के के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 बॉयज, इसका मतलब हो गया ये एज इट इज। अब मैन, 1 मैन कितने बराबर है, 3 बॉयज के बराबर है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 बॉयज। अब 3 बॉयज 1.5, 1 3 1 4 1 5, 5.5 बॉयज, ये कितने दिन में काम कर देंगे वो निकालना। इस पूरे क्वेश्चन को हमने बॉयज में कन्वर्ट कर दिया। अब आसान हो गया हमारे लिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 3 × 88, अब हमारे पास 5.5। दोस्तों यहाँ हल्का सा लिख लेना कि ये बॉयज है, ये बॉयज हैं, ये डे है D1, और दोस्तों ये यहाँ पर D2 हमें निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों दशमलव है, इसको हटा के हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे। ठीक है, 11 पे काटो, 11 5 55, 11 8 88, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये 2 उठ के इधर आ जाएगा, 2 × 3 × 8 = D2। 2 × 6
6 8 48, 48 यहाँ पे दिन आ गए दोस्तों। 48 थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आएगा? कुछ भी नहीं है दोस्तों क्वेश्चन में। MDH आपको याद होना चाहिए, रिलेशन आपको पता है, एक में आप कन्वर्ट कर लेंगे, क्वेश्चन आपका इतना सा है। ठीक है, आसान है। चलो ठीक है भाई, सभी इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दीजिए। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। 18 पुरुष या 36 लड़के बॉयज दिन में 6 घंटे काम करते हैं, एक खेत को 24 दिनों में जोत सकते हैं। क्या क्वेश्चन में कहा गया है? 18 पुरुष, 18 मतलब मैन, और मतलब या क्या कह रहे हैं 36 बॉयज कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे। 6 घंटे डेली काम करते हैं, पूरे दिन में 6 घंटे काम करते हैं, और इस तरह से वो 24 दिन में एक खेत को दोस्तों जोतते हैं। ठीक है, 24 पुरुष और 24 लड़के एक दिन में 9 घंटे काम करते, उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? ये कह रहा है 24 मैन प्लस 24 बॉयज, लेकिन वो 9 घंटे काम करें तो कितने दिन में? दोस्तों हमारे पास, हमें पता है, वही हमारे पास MDH यहाँ पे आप 2 लिख लो, M थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास दिया है, ये हमें निकालना है। ठीक है, बस अप्लाई कर दो। आपको सबसे पहले क्या है? रिलेशन निकालना है, जाहिर सी बात है, या लगा हुआ है, इसका मतलब 18 मैन इक्वल टू 36 बॉयज। यही तो कह रहा है कि या तो 18 मैन या 36 बॉयज 6 घंटे काम करके इतने दिन में। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, एक मैन इक्वल टू 2 बॉयज। इसको कन्वर्ट कर लो दोस्तों। इस 24, अब की बार आप कहोगे कि चलो बॉयज को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 24 मैन प्लस इस 24 बॉयज को कन्वर्ट करो। 2 बॉयज एक आदमी के बराबर है, तो 24 बॉयज किसके? भाई दुगना हो गया। भाई 24 बॉयज किसके बराबर होंगे? जाहिर सी बात है 12 मैन के बराबर होंगे। समझे कि नहीं? भाई एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है? तो यहाँ पे 24 है, तो 12 दूनी 24, इधर भी आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, किसके इक्वल आया? 12 मैन किसके इक्वल, मतलब 24 बॉयज किसके इक्वल है? 12 मैन। मैंने 12 ही लिखा है। ठीक है, अब 24 और 12 कितने हो गए? 36 मैन। अब हमें 36 मैन और 9 घंटे काम करके कितने दिन में काम करेंगे वो निकालना है। ठीक है, बस MDH वाले में फार्मूले में फिट कर दो। क्या है? 18 मैन, क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन को हमने मैन में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे 18 मैन, यहाँ पे हल्का सा लिख लो, इनटू में D मतलब दिन, 24 दिन, H मतलब हावर्स, घंटे कितने हैं? 6। अब की बार दोस्तों इस क्वेश्चन में घंटे का यूज हुआ है, ठीक है, हावर्स का यूज हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू, अब हमें 2 पे जाना है, निकालना है। क्या निकालना है? 36 मैन कितने दिन में काम करेंगे? 9 घंटे। अगर वो काम करें तो कितना समय लगेगा इस काम को पूरा करने में? दोस्तों हम इनको इक्वल इसलिए रख रहे हैं, इनको इक्वल इसलिए करें कि काम हमें एक ही करना है। अगर हमें
ये काम करना है, इस खेत को जोतना है इसको, तो ये समय ये जो करेंगे वही ये करेंगे, ये भी इसी को काम कर रहे हैं, ये भी इसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो हम दोनों के इक्वल रख रहे हैं, ठीक है। तो काम ये सेम ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक चेयर्स बना रहे हैं तो ये लोग भी चेयर्स ही बना रहे हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमें D2 निकालना है। बस क्वेश्चन बहुत आसान है, काट दो इसको। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 डेज दिन D2 8 3। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आसान है ना भाई, नोट करते चलें, ठीक है। अपनी नोटबुक में हर एक क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। आप देखोगे वर्क टाइम खत्म होने के बाद आपके कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन हो जाएंगे जो एक नोट्स का काम करेंगे। मैं इसी अकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों। जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये प्रीवियस ईयर्स के उठाए क्वेश्चन है मैंने, ठीक है। तो आपके नोट्स के लिए भी और प्रीवियस पेपरों में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही मैंने यहाँ पे करवा रहा हूँ, दोनों काम एक साथ, ठीक है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में करते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है? 4 पुरुष मतलब मैन और 6 महिलाएं। अब की बार दोस्तों देखो, या नहीं कहा गया उसने, और नहीं लिखा है, उसने यहाँ पे एंड लिखा है इंग्लिश में, और हिंदी में लिखा है और। या का मीनिंग होता है या तो ये या ये, लेकिन और का मीनिंग यहाँ पे क्या है दोस्तों? प्लस, मतलब दोनों एक साथ। 4 मैन और 6 वुमेन एक काम को 8 दिन में करती है, ठीक है। दूसरा क्या कहेगा? जबकि 3 पुरुष 3 मैन प्लस 7 महिलाएं 7 वुमेन 10 दिनों में पूरा करती है। अब दोस्तों देखो, 4 मैन 6 वुमेन 8 दिन में करेंगे तो भी एक कोई काम है उसको पूरा कर रहे हैं। 3 वुमेन 7 वुमेन 10 दिन में करे, ये भी कोई काम करे। काम दोनों एक ही हैं, दोनों को बराबर रख दो। हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है। और क्या पूछा है? 10 महिलाएं से कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 वुमेन इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगी, ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया। दोस्तों अब हमारे पास रिलेशन में और तो दिया नहीं है कि डायरेक्ट एक मैन और या 2 वुमेन दिया है सर, हम तो एक मैन इक्वल टू 2 वुमेन लिख लेंगे, ये रिलेशन आ गया। ऐसा क्वेश्चन में तो दिया नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जिनमें नहीं दिया है रिलेशन डायरेक्ट, तो हम निकाल लेंगे। देखो दोस्तों, ये पूरा क्या है? ये पूरा एक काम कर रहे हैं, ये भी लोग क्या कर रहे हैं? पूरा काम कर रहे हैं। दोनों के इक्वल रख दो, लेकिन मल्टीप्लाई करके। इस 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 8 चौक 32 मैन प्लस 8 छिंग 48 वुमेन इक्वल टू 30 मैन प्लस 70 वुमेन। अब 232 मैन ये इधर आएगा, 32 माइनस 30 मैन है, ये भी मैन है, इक्वल टू 70 वुमेन माइनस 48 वुमेन, ठीक है। इनमें से कितना गया? 2 मैन इक्वल टू 70 में से 48 गए, 22 वुमेन। 2 से काट दो। 1 मैन
इक्वल टू 11 वुमेन। ठीक है दोस्तों, एक मैन 11 वुमेन के बराबर है। अब हमें निकालना कितना है कि 10 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमारे पास वुमेन्स, इसका मतलब पूरे क्वेश्चन को हमें वुमेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वुमेन में कन्वर्ट करने के लिए या तो इसमें रखो या इसमें रख दो, कोई भी एक ले लो। ठीक है, मान लो हमने ऊपर वाली ली, तो जब एक मैन 11 वुमेन के बराबर है, यहाँ पे कितने आए 4, मतलब एक मैन 11 के बराबर, तो 4 मैन किसके बराबर होंगे 44। तो 44 वुमेन प्लस 6 वुमेन इक्वल टू 8 दिन में कोई काम कर रही है। ठीक है, अब इक्वल टू नहीं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए 8 दिन में काम कर रहे हैं। 44 और 6 कितने हो गए 50 वुमेन। 50 वुमेन 8 दिन में काम कर रही हैं, तो 10 वुमेन कितना में करेंगे। अब क्वेश्चन हमारा पूरा कन्वर्ट कर दिया हमने। देखो दोस्तों, क्या था हमारे पास, ये चीज़ दिया था 4 वुमेन 6 वुमेन 8 दिन में करती हैं, और 3 मैन 7 वुमेन 10 दिन में काम कर रही हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे पास रिलेशन नहीं था, हमने रिलेशन में इसे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया है, तब हमने रिलेशन में कन्वर्ट करके एक मैन इक्वल टू 11 वुमेन के बराबर निकाल लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमें तो 10 वुमेन चाहिए, मतलब क्या है 10 वुमेन का MDH, H को छोड़ो, और M2D2। अब हमारे पास जो यहाँ पे मैन है, मतलब औरतें हैं 50 वुमेन, डे कितना है वहाँ पे 8 दिन, M2 निकालना क्या है 10 वुमेन D2, 1 0 से 1 0, 8 पंजू 40 दिन में ये 10 वुमेन 40 दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपको सिर्फ रिलेशन पता होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन दिया गया है, मैन हो, वुमेन हो, बॉयज़ हो, ठीक है, उनमें आप रिलेशन निकाल लो और पूरे क्वेश्चन को एक में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो मैन में, चाहे वुमेन में, चाहे बॉयज़ में, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 10 पुरुष या 20 लड़के, 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाई बना सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10 मैन, और देखो दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में और था, मतलब हमें प्लस लिखा यहाँ पे, इसका मतलब है या तो 10 आदमी या 20 बॉयज। अब दोस्तों डायरेक्ट हम इसमें रिलेशन निकाल लेंगे, 10 मैन इक्वल टू 20 बॉयज, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, एक मैन इक्वल टू 2 बॉयज। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ये 260 चटाई बना रहे हैं, मतलब अब की बार दोस्तों इसने हमारे पास वर्क भी दे दिया। शुरुआत में क्लास शुरू होने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्क हमेशा हम अपॉन में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, भाग में लिखेंगे। ठीक है, तो बस इसका यूज़ हमारे पास कि इसको हम नीचे लिखेंगे, बाकी पूरा फार्मूला हमें सेम लगाना है जो और क्वेश्चनों में लगा रहे हैं। ठीक है, 260 क्या है, ये मैट है, चटाई है, जो ये लोग बना रहे हैं, या तो 10 आदमी या 20 बॉयज। कहा क्या गया है, 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिनों में, 4 पुरुष 4 मैन प्लस क्या लिखा है 8 पुरुष और
4 बॉयज, 8 पुरुष और 4 बॉय 20 दिन में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे, एक क्वेश्चन ने पूछा है। दोस्तों शुरुआत में मैंने कहा था MDH मतलब H का हावर्स है, हावर्स में दिया नहीं है तो उसका यूज़ मत करो, ठीक है, इक्वल टू M2D2, ठीक है, और अगर वर्क दिया है तो W2, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन में हमारे पास जो ये है ये पूछा है, समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, मैन है, मैन कितने हैं, मैन कितने इसमें 10 मैन, कितने दिन में 20 दिन में, वर्क कितना कर रहे हैं 260 चटाई बना रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू M2 कितना है दोस्तों। अब हमारे पास ये दो चीज़ें, मैंने कहा था इस पूरे क्वेश्चन को ये 10 क्या है, मैन है, मतलब पूरा क्वेश्चन मैन में चल रहा है, ये बॉयज आगे, इसको कन्वर्ट कर लो, 8 मैन एज इट इज प्लस 4 बॉयज को कन्वर्ट करके कितना लिखोगे, ये 4 बॉयज हैं, 2 बॉयज 1 मैन की इक्वल, मतलब 4 बॉय कितने हो गए 2 मैन की इक्वल टू मतलब 10 मैन का निकालना है, 10 मैन जो 10 मैन है ये 20 दिन में कितना, दोस्तों इससे पूरे से पूरा ये कटेगा कि 10 से 10 20, तो वर्क 2 क्या आएगा, ये भी लोग 260 ही चटाई बनाएंगे 20 दिन में, ठीक है दोस्तों। ये एग्जामिनर ने दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दिया था, नहीं तो वो थोड़ा सा इसमें यहाँ पे जो 20 दिन है उसको 10 भी कर सकता, 30 कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आंसर 260 आया, इसका भी 260, क्वेश्चन में भी 260 दिया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और वो गलत आंसर टिक लगा जाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें फार्मूला पता है, ठीक है, फार्मूला नहीं दोस्तों बनाया गया है, तरीका है, ठीक है, फार्मूला नहीं कह सकते इसको हम, ठीक है, बस कि हमें ये हमारे पास वर्क डन दिया गया था, ये हमें निकालना था, बस आसान है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं हम आज का। भाई इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। एक पुरुष एक महिला की तुलना में दुगना तेज है। ये कह रहा है कि एक पुरुष एक मैन एक वोमेन से दुगना तेज है। ये मतलब भाई अगर हम पिछले क्वेश्चन में एफिशिएंसी है, ताकत है, ये बराबर कैसे होगा यहाँ पे दोस्तों बराबर कैसे होगा, एक मैन अगर एक वोमेन के दुगना है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो 2 वोमेन के बराबर। थोड़ा सा क्वेश्चन को सीधा ना दिया, उसने घुमा के दे दिया शुरू में ही, ठीक है, कि उसने कहा कि इसका मीनिंग भी क्या है भाई, अगर वो कहता एक मैन और या 2 वोमेन, उसने कहा कि एक मैन जो है वो दुगना तेज है वोमेन से, दोनों को बराबर क्या करेंगे, वोमेन को दुगना कर दो, एक मैन के बराबर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, एक मैन इक्वल टू 2 वोमेन, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें आगे क्या कह रहा है, एक महिला एक काम करने में एक लड़के की तुलना में दुगनी तेज है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि जो एक वोमेन है वो 2 बॉयज के इक्वल है, दुगनी तेज है तो भाई यही हुआ, ठीक है। यदि सभी एक पुरुष एक महिला और एक लड़का काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं तो एक लड़का अकेले कितने दिन में करेगा। अब वो कह रहा है कि एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉयज कोई काम है उसको 7 दिन में फिनिश कर दे रहे हैं, एक बॉयज कितने दिन में उस काम को करेगा ये निकालना है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चनों में जो हमें निकालना था, जो दिया होता था वो क्या दिया होता कि यहाँ पे लिखा होता 10 मैन और या
या 20 वोमेन या 15 बॉयज 7 दिन में कर रहे हैं। तो इन तीनों में से हम एक को ले लेते थे और पूरे क्वेश्चन को उसी में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि हमें सिर्फ एक बॉयज का निकालना है, मतलब इस पूरे जो दिया गया है उसको भी हम बॉयज में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो एक मैन बॉयज के अकॉर्डिंग क्या होगा। ठीक है, अब हमें इन तीनों में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे एक मैन 2 वुमेन के बराबर है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 2 वुमेन इक्वल टू 4 बॉयज। और 2 वुमेन किसके बराबर है दोस्तों, अब फाइनल हमारे पास जो रिलेशन आया, एक मैन इक्वल है 2 वुमेन इक्वल है 4 बॉयज। यही आया भाई, यही तो आया। अब हमें इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने में आसान रहेगी। बॉयज में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बॉयज का हमें पूछा है, तो दिया भी तो बॉयज में ही है, उस बॉयज को निकालना पड़ेगा। भाई MDH फार्मूला जो है उसमें मैंने क्या कहा था, ये चीज़ हमारे पास दिया होता है, और M2D2H2 ये हमें निकालना होता है, दोनों को बराबर रखते हैं। ठीक है, अब हम +1 वोमेन बॉयज अगर ऐसे लिखेंगे तो काटेंगे कैसे, मतलब पूरे क्वेश्चन को पहले बॉयज में कन्वर्ट करेंगे। बॉयज में कन्वर्ट करने के लिए एक मैन है, बॉयज के कितने के इक्वल हैं, 4 बॉयज। ठीक है, प्लस एक वोमेन किसके बराबर है, एक वोमेन किसके बराबर है, 2 बॉयज के। भाई 2 बॉयज के बराबर तो है एक वोमेन, प्लस एक बॉयज जैसा है वैसे ही 4 2 6 1 7 बॉयज 7 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। अब क्वेश्चन हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, तो एक बॉयज कितने दिन में वो काम करेगा। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, इसमें इस फार्मूले में फिट कर दो कि m का मतलब 7, m गुणा 7 मतलब डे। अब ये M1 M2 हमारे पास एक बॉयज का निकालना है, D2 हमें पूछा है, सिंपल 7 7 49, D2 एक बॉयज उस काम को 49 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन आपके MDS से रिलेटेड थे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल जो वर्क टाइम है हम फिनिश कर देंगे, जिसमें वर्क वेजिस, ठेकेदार और जो हॉस्टल में बॉयज़ थे अब वो चले गए हैं, इतने आ गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे और कल हम वर्क टाइम को फिनिश कर देंगे। ठीक है दोस्तों नोट्स बनाते रहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ बोर्ड पे जो लिखा हूँ आप इसी तरह से नोट्स बनाते रहिए। जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये भी आप लिख लीजिए नोटबुक में कि पहली हमारी क्लास क्या थी, कंसेप्ट की। भाई नोट्स कैसे बनाएंगे, चलो 2 मिनट के लिए मैं आप सब लोगों को और बना देता हूँ। दोस्तों जैसा मैं बता रहा हूँ इस तरह से अगर आपने तैयारी की तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जो नोट्स हैं दोस्तों, मान लो कि हमें वर्क टाइम के नोट्स बनाने, किसी भी सब्जेक्ट के बनाने हो, मैथ का तो कोई भी नहीं बनाता है कि यार मैथ में क्या नोट्स बनाएं, क्वेश्चन है करते जाओ। नहीं दोस्तों, शुरुआत में हर एक चीज़ का कुछ हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर हमें मैथ में नोट्स बनाने हैं, सबसे पहले हमें उसका कंसेप्ट नोट होना चाहिए, चाहे आप हिंदी में नोट करो चाहे आप इंग्लिश में या दोनों भाषाओं में। ठीक है, पहले आपको कंसेप्ट आपके 1-2 पेजों में 3 पेजों में जितना मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया था वो सारा नोट होना चाहिए। सेकंड, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 डालो और जैसे मैंने बताया क्वेश्चनों की टाइप मैंने यहाँ पे डाल रखी है, तो लिखो टाइप 1 और उसके जो मैंने 5, 6, 10 क्वेश्चन करवाए हैं वो यहाँ पे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर टाइप 2 इसी तरह से,
फिर टाइप 3, इस तरह से जितना सारा आप वर्क टाइम के बारे में जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इस तरह से आप करोगे, जैसे जैसे मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए बोला ऐसे बनाओगे तो आपके बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएंगे दोस्तों। और जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने बैठोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, आज के लिए चलो चलते हैं, बाय, कल मिलते हैं। ठीक है, पढ़ते रहो।